Hello students, this is our new chapter finite group and subgroups. In this chapter we are defining here the order of a group. So the definition is the number of elements of a group is called its order. It means the number of elements in a group is called the order of group and it is denoted as O in a bracket G, or this is cardinality of G. If the number of elements in a group is finite, it means our group is finite. If the number of elements in our group is infinite, that type's group is called infinite group. So this is the example of finite group. In this group, G has finite elements, that is 1, minus 1, iota and minus iota. So in this group, G has 4 elements. Then this is the group for multiplication. So order of this group is 4 because the number of elements are 1, 2, 3 and 4. So order of G, that is 4. Now the next one is how we can find the order of an element. So this is the order of G, and how we can find the order of element. The definition of, in this case, let G be any group and let we are considering small g be an element of this group G. So in this case our group is finite if there exists a positive number integer n such that g raised to the power n which is equal to e. इसमें कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमारा g कोई ग्रुप है और उसके अंदर एलिमेंट g स्मॉल g है जो ग्रुप g का एलिमेंट है और ग्रुप हमारा क्या लिया है, हमने फाइनाइट लिया है, तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, g रेज़ टू द पावर n इक्वल टू e. g रेज़ टू द पावर n का मतलब है कि हम उस एलिमेंट को कितने टाइम्स ऑपरेट करें कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए. जितने टाइम्स हम ऑपरेट करते हैं वो ही उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है. सो ऑर्डर ऑफ g इज द स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर. सेम एग्जाम्पल की बात करें और मुझे डिफाइन करना है, दिस इज g and the elements are 1, minus 1, iota and minus iota. So हमें यहाँ पर एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स के ऑर्डर के लिए, एलिमेंट्स के ऑर्डर डिफाइन करने के लिए, सपोज फर्स्ट मेरा एलिमेंट है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है क्योंकि हमें इसको ज़रूरत नहीं है कि हमें कितने टाइम्स ऑपरेट करें. ये ऑटोमेटिकली इसका ऑर्डर किसी भी केस में हो, हमेशा आइडेंटिटी का ऑर्डर हर ग्रुप पर 1 ही होता है. ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, हमें पता है दिस इज द ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो हमें ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन. सो माइनस 1 रेज टू द पावर 1, ये क्या देगा, हमें माइनस 1 ही देगा. माइनस 1 रेज टू द पावर 2, यानी कि हमें माइनस 1 को 2 बार ऑपरेट करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या दे देगा, प्लस का 1. और आइडेंटिटी क्या है, प्लस 1 ही है. सो ऑर्डर ऑफ माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2. सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ आयोटा, इट मीन्स आयोटा रेज टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा. आयोटा रेज टू द पावर 2, इट मीन्स आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस 1. आयोटा क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. तो मुझे अब 3 टाइम्स ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है. जो मेरे पास ऊपर वैल्यू आई है दैट इज माइनस ऑफ 1 इंटू आयोटा. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, माइनस ऑफ आयोटा. अभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, सो इसका ऑर्डर 3 तो नहीं होगा. आयोटा रेज टू द पावर 4, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा. आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ आयोटा. इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, आयोटा. अब इसको ऑपरेट करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1, दैट इज माइनस माइनस ऑफ 1 प्लस का 1. अब ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये पावर देखनी है अब आपको कि ये किस पर मुझे आइडेंटिटी मिली है. सो ऑर्डर ऑफ आयोटा दैट इज 4. सिमिलरली अगर आप ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा फाइंड आउट करोगे, वो भी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 4 होगा. So this is the example of group where we are defining here the order of each element. Now the next one is
These are some results, important result. If the order of an element of a group is always divides order of group. इस प्रॉपर्टी का या इस रिजल्ट का मीनिंग है जो भी ग्रुप का ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को इसके एलिमेंट्स के जो ऑर्डर हैं वो डिवाइड करेंगे. इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो ग्रुप था उसका ऑर्डर क्या था, 4 था, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, 4 थे, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. सो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 4. एलिमेंट्स का ऑर्डर देखें तो 1 का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. सो इस केस में एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, -1 का ऑर्डर 2, आयोटा का ऑर्डर 4 और माइनस आयोटा का ऑर्डर 4. तो ये जो जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वो ग्रुप की ऑर्डर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर 3 होगा. सो ये रिजल्ट यही बताता है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं. वन मोर रिजल्ट, अगर हम इंटीजर्स डिफाइन कर रहे हैं एडिशन के लिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप. इनफाइनाइट ग्रुप है क्योंकि यहाँ पर जो सेट है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट. सो दिस ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप. अगर इस ग्रुप में हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो एक्सेप्ट 0 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स के अलावा हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, इंटीजर्स में अगर देखें तो एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. 1 का मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो अब मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं 1 को कितने टाइम्स ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी यानी कि 0 मिल जाए, क्योंकि ऐसा n मेरे पास कोई पर्टिकुलर है नहीं जिसके लिए मुझे 1 की आइडेंटिटी मिल जाए. 2, 3 एंड सो ऑन. इस केस में आइडेंटिटी क्या है, इंटीजर्स के केस में एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है. तो 0 इज द ओनली एलिमेंट्स. मैंने अभी पुराने इस वीडियो में ही कहा कि 0 क्या है, आइडेंटिटी. किसी ग्रुप का आइडेंटिटी उसका ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा. सो दीज आर सम मोर एग्जाम्पल फॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. If you have to find the order of U8 we know that this is the group for multiplication. Here multiplication modulo is 8. So these are the elements 1, 3, 5 and 7. So order of U8 in this case, how many elements in this group, 4. So order of U8 is 4, number of elements in U8. But the order of 1 is the identity, so order of 1 is 1. Order of 3 का ऑर्डर फाइंड आउट करें. सो 3 raised to the power 1 is 3, 3 raised to the power 2 means 3 modulo 8 is 3. यहाँ जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो ले लेते हैं, वो नहीं लेना है हमें. यहाँ पर जो n वैल्यू दी है वो लेनी है हमें. सो 3 into 3 9 देगा, 9 पर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1. आइडेंटिटी मिल गया, यानी कि 3 की पावर 2 पर हमें 1 मिल गया है. सो ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2. वन मोर, 5 का अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो 5 और 5 को ऑपरेट करेंगे 25, मॉडुलो 8 अप्लाई करेंगे तो इसकी क्या आएगी, रिमाइंडर 1 आएगा. सो ऑर्डर ऑफ 5 भी 2 होगा. 7 की बात करें तो 7 का ऑर्डर भी 2 है. तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, 2 है, एक्सेप्ट आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है, 1. प्रीवियस अगर रिजल्ट की बात करें तो हमने कहा एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करते हैं. तो सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं. वन मोर थिंग कि ग्रुप के चैप्टर में हमने पढ़ा ऐसा ग्रुप जहां पर क्या है, सारे एलिमेंट्स क्या है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है. तो ऐसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कहते हैं. तो U8 हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा. इसी तरह आप U15 का डिफाइन करके देख सकते हो. एडिशन के लिए एक और एग्जाम्पल करते हैं. अगर हमारा ऑपरेशन एडिशन है तो इस केस में हम कैसे निकालते हैं. सपोज हमें Z5 है, Z5 में हमारे पास क्या है एलिमेंट्स, Z5 में हमारे पास हुए 0, 1, 2, 3 एंड 4. सो 0 इज द आइडेंटिटी, ऑर्डर 1 लिख दिया. ऑर्डर ऑफ 1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 मॉडुलो 5. अब मुझे पता है कि मुझे इसको 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा तभी मेरे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी, दैट इज
ये 5 टाइम्स करोगे तो 5 आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 मॉड्यूलो है, रिमाइंडर 0 है, यानी कि इसको मुझे 5 टाइम्स ऑपरेट करना पड़ा, यानी कि 5 टाइम्स ऐड करना पड़ा। तो इस केस में क्या हुआ कि मेरे जो एलिमेंट 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 दैट इज 5। एडिशन के केस में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उस ग्रुप का जो ऑपरेशन होगा वही ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे 2 का फाइंड आउट करना हो, ऑर्डर ऑफ 2, तो 2 + 2 क्या मिला, 4, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। अभी भी आइडेंटिटी नहीं आया, 2 + 2 + 2 + 2 6 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 8 यानी कि किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स किया है ऐड, मॉड्यूलो 5 लगा रही हूँ यहाँ पर। 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज रिमाइंडर 0, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 इस केस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, इस ग्रुप का ऑर्डर ऑफ Z5 क्या है, 5, और 5 के आपको डिवाइजर्स पता है 1 और 5, तो इसकी एलिमेंट्स सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा, रेस्ट एलिमेंट्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, ये किस केस में है, जब आपके पास Z पर यहाँ पर क्या हो, P हो, प्राइम नंबर हो। ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के डिवाइजर्स वो क्या होते हैं, 1 और वो खुद एलिमेंट। सो इस केस में जो जितने भी रेस्ट एलिमेंट्स होंगे 0 को छोड़ के 1, 2, 3 एंड 4 के ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप निकाल भी सकते हो। यहाँ पर एक रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं हम। रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट कहता है prove that in any group an element and its inverse will have the same order। यहाँ इस रिजल्ट का मीनिंग है कि ग्रुप के एलिमेंट का और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या रहता है, सेम ही रहता है। अगर आपको पता है कि मेरे ग्रुप में मुझे किसी एलिमेंट का ऑर्डर पता है और उसका इनवर्स पता है, तो उसकी इनवर्स का ऑर्डर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एलिमेंट्स का इनवर्स भी क्या रहता है, सेम रहता है। इस रिजल्ट को हम देखो कैसे प्रूव करते हैं। जी मैंने कोई ग्रुप ले लिया है, एक्स उसका कोई एलिमेंट ले लिया है, और कंसिडर कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर वो क्या है, एन है। अब n को हमें क्या बताना है कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो x⁻n = e लिख सकती हूँ, और हमें अकॉर्डिंग टू रिजल्ट क्या शो करना है कि उसके इनवर्स का जो एलिमेंट है वो भी क्या होगा, n होगा।